I'm really grateful to them because they are the first group, arrived in Iskenderun and with a group of army, with a group of people. सबके साथ अच्छे ताल्लुकात और रिलेशंस बनाने का हुनर सीखना तो इंडिया से सीखे कि किस तरह से मुश्किल वक्त में सबसे पेश पेश आता है। Thanks to our brothers, our friends, our lovely nation. हम लोग अभी भी मुसलमान, हिंदू, काफिर, यहूदी इन्हीं चीज़ों से बाहर नहीं निकल रहे। वो लोग इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। I had only one friend from India. I didn't know much people from there. Now, I cannot explain my feeling. इस तरह हमने एड़ियां रगड़ी। सच्ची बात बताता हूं अपना IMF के आगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं। अगर हम अल्लाह ना करे हमारे इधर जिलजिला आता है या डिफॉल्ट होते हैं तो क्या हमारी हेल्प करेगा इंडिया? ननकाना साहब जो लाहौर के करीब है, वहाँ का इलाका है वारबर्टन। वहाँ पे एक मुलजिम था जिस पे तौहीन मजहब का इल्ज़ाम था। उसको लोगों ने थाने से निकाला, कत्ल किया, उसकी लाश घसीटते रहे और उसको जला दिया। हम इंसान की कदर नहीं कर पा रहे। लेकिन हमारा मीडिया तो यही बता रहा है तुर्की हमारे भाई हैं। अब बताने से क्या है, सिर्फ कहने से नहीं बनता, करने से बनता है। मिन्नतें भी की, जहाँ चाह अंगूठा लगवाया, फिर भी डील तो नहीं हुई। हमारी तो जो लोग हैं उन्होंने अभी तक किसी जमात वाले ने कोई बयान ही नहीं दिया, कोई बयान नहीं है, और ना ही किसी ने ये कहा कि हमारी जमात वालों जाना चाहते हैं। I call them dost. Actually, dost is just a friend, but I see them like brothers and sisters. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। तुर्की के साथ साथ सीरिया को भी भारत की तरफ से बड़ी मदद भेजी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के जरिए जल्द ही भारत द्वारा भेजी गई राहत सामग्री सीरिया पहुंचेगी। फिलहाल भारत की ओर से जो सामान सीरिया भेजने की तैयारी की गई है उसमें 30,000 सिंथेटिक स्लीपिंग मैट्रेस, 6,000 स्लीपिंग बैग्स और 900 तिरपाल शामिल हैं। सीरिया में भी बड़े पैमाने पर भूकंप ने तबाही मचाई है, लेकिन तुर्की की बजाय सीरिया में कम देश मदद कर रहे हैं। भारत ने दोनों देशों में सबसे पहले मदद भेजी। तुर्की और सीरिया में मौत का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। भारत उतनी ही तेजी के साथ दोनों देशों के लिए मदद भी बढ़ाता चला जा रहा है। इसी के साथ यूपी के गाजियाबाद में स्थित हिंडन एयरपोर्ट से राहत सामग्री के साथ 7वां जहाज तुर्की और सीरिया के लिए रवाना हुआ है। दूसरी तरफ तुर्की के लोग भारत का धन्यवाद करते नहीं थक रहे। I'm really grateful to them because they are the first group, arrived in Iskenderun and with a group of army, with a group of people, and they actually arrived in Adana Havalimanı first, which is a province in Turkey. There are lots of people staying outside. People cannot take shower. We don't have water here, but thanks to our brothers, our friends, our lovely nation, let's say, we help a lot of people. All the sicknesses, all like fractures, a cold, even survivors of disaster, earthquake survivors, we help them all. I had only one friend from India. I didn't know much people from there, but it was the first time that I met group of people from there, and now I cannot explain my feelings. Like, I hope that it won't again, and they will visit us in another matter, like for visiting, for fun. This is my expectation. That's why I call them dost. Actually, dost is just a friend, but I see them like brothers and sisters. में ज़लज़ला आया हुआ है और बहुत ही बुरी इस टाइम हालात हुई भी है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमवात भी हो रही है। अगर देखा जाए तो भारत ने बड़ा क्विक रिस्पॉन्स दिया है, और जिस तरीके से मदद की गई है भारत की जानिब से, तुर्की की तरफ से भी पैगाम है कि उन्होंने हमारा दोस्त होने का जो है हक़ निभा दिया है, मतलब दोस्ती का हक़ निभा दिया है। दोस्त एक ऐसा वर्ड है जो हिंदी और तुर्की में कॉमन है। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से देखते हैं, जबकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि 1 महीने तक जो है वो हम तुर्की से लोन की अपील नहीं करेंगे। इस स्टेटमेंट का तो मुझे नहीं पता कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा है, वज़ीर आज़म हमारे पाकिस्तान वालों ने, लेकिन पाकिस्तान के भी हालात ख़राब हैं और उनके भी हालात ख़राब हैं। ठीक है। और इतना बड़ा जो सानिया हो गया तुर्की में, ये मामूली नहीं है। कोई भी कंट्री वाला होगा, कोई भी मुल्क होगा, वो इसे खुद अवेल नहीं कर सकता। ठीक है। ये तो उसकी इंडिया की अच्छी बात है कि पूरी दुनिया की अच्छी बात है। जैसे पाकिस्तान में अभी पीछे सैलाब आया था सारा, पूरी दुनिया ने हमारी मदद की। अमेरिका में, इंग्लैंड में, सब ने। वो भी तो हमारे मुखालिफ कह लें कि वो गैर मुस्लिम है, तो गैर मुस्लिम होना कोई ज़रूरी बात नहीं है। इंसानियत सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक है। अगर इंडिया वालों ने ये काम किया है
तो बड़ी अच्छी बात है, वो तो हमें भी कहते रहते हैं, लेकिन ये लोग जो है पाकिस्तान में कोई उनकी बनती नहीं, आपस में सिलसिला ख़राब है, तो हम लोग उनको ठीक नहीं समझते या वो हमें ठीक नहीं समझते। ये सिलसिला ऐसे ही रहना, लेकिन बहरहाल ये है कि पाकिस्तान वालों को कम से कम अपनी टीमें भेजनी चाहिए थी डॉक्टरों की, और जो कुछ करना चाहिए था वो कर लेना चाहिए था उनके साथ, क्योंकि वो हमेशा हमारा साथ देते हैं, पीछे नहीं हटते हमारी मुसीबतों में, और पूरी दुनिया हमारा साथ देती है। सर, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ये स्टेटमेंट दी थी, मैं तुर्की खुद जाके विज़िट करूंगा और ताज़ियत करूंगा, जिस पे तुर्की ऑफिशियल्स ने उन्हें मना कर दिया तुर्की आने से। आपको लगता है एक ऐसे हालात जब कंट्री में अमवात हो रही हों, जब कंट्री में ज़लज़ला आया हो, उस टाइम किसी प्राइम मिनिस्टर का जाना सही था ये डिसीजन? नहीं, सही तो नहीं था जी। देखें जी, उनका अपना परेशानी पड़ी है, वो इनको देखते, इनकी खैर आफियत पूछते कि भी आए हैं हमारी तरफ। बात तो ये कि इनको अपने सिलसिले भेजने चाहिए, डॉक्टर भेजने चाहिए, फौज भेजने चाहिए, जैसे ये इंडिया ने भेजी है सारी, मतलब डॉक्टर्स के पूरा उधर गया है। जाके 10, 15, 20 बंदे तो जाने थे ना उनकी, वो कैसे वो करते खिदमत वगैरह जो कि सिलसिला करते। सर हमने एड़ियां रगड़ी, सच्ची बात बताता हूं अपना IMF के आगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। IMF का ये कहना था कि आप बात करते हैं उससे मुकर जाते हैं, उससे बदल जाते हैं, यू डोंट ऑनर योर कमिटमेंट्स, तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे। उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ अंगूठे लगवाए और कहाँ कहाँ क्या क्या उन्होंने गारंटीज ली। हारून साहब, एक तरफ आपने बच्चा दावा तो गया ही नहीं। अच्छा, अब आप देखें ना, एक तरफ तो कहते हैं मैं सच बोल रहा हूँ, जो आदमी बार बार कहते मैं सच बोल रहा हूँ, वो बड़ा कम इम्कान होता है सच बोल रहा हूँ। डिफॉल्ट से बचा लिया गया है, कहाँ बचा लिया गया है? आपके पास 2.90 आपके पास हैं, $3 अरब उसमें वो सऊदी अरब के पड़े हुए हैं, वो चीन के आप इस्तेमाल कर चुके हैं, जो लोगों के जाती पैसे वो भी उसमें नहीं, वो तो अलग हैं कमर्शियल बैंकों के। अच्छा, बहरहाल ये देखिए ये क्या चीज है, ये है तकब्बर, जो इसहाक डार साहब की शख्सियत में रचा बसा गुंदा हुआ है। मैंने डील करना, मिफ्ता कौन है, मैं उनकी मिन्नतें नहीं करूंगा। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा मिन्नतें भी की, जहां चाह अंगूठा लगवाया, फिर भी डील तो नहीं हुई। फिर भी अच्छा कह रहे हैं कि वो डिफॉल्ट से कब निकाल लिया जी आपने डिफॉल्ट से? ये सियालकोट के एक बिजनेसमैन का मैसेज है दोपहर को, मैंने उसको तसल्ली तशफ़ी दी कि अच्छा मैं सियालकोट आता हूँ, यही कर सकता हूँ, आपके मसाइल पर को बात करूँगा, लिखूँगा। वो अपना कह रहे एलसी नहीं खुल रही, आपके जहाज कंटेनर सब खड़े हुए हैं, से ज़्यादा कंटेनर। $25 billion was the target टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, $25 billion इस साल का। अब अंदाजा ये है कि ज्यादा से ज्यादा 19 बिलियन होगा, वही है आपकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट। ठीक है। अच्छा, ये गए ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसे भेज रहे हैं $5-6 बिलियन उसमें गए, जो काम इन्हें IMF के साथ समझौते का 6 महीने पहले कर लेना चाहिए था, वो अब ये करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने आप कमजोर होंगे वो उतनी उनकी सौदाबाजी की पोजीशन मजबूत होगी।